हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं साइंस के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले व्यक्ति से संबंधित अन्य रचनाओं के बारे में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जो भी हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। और मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इन सबसे क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे। पर पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो पर पोषण फ्रेंड्स वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अर्थात वे अपना भोजन फ्रेंड्स स्वयं नहीं बनाते हैं, परंतु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वो खुद भोजन न बना करके फ्रेंड्स वो दूसरे स्रोत पर आश्रित रहते हैं, उसे ही पर पोषण जीव कहते हैं। जैसे प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्रासरणी पोषण, ये सभी के सभी पर पोषण के प्रकार हैं। तो आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा पर पोषण एक जटिल प्रक्रम है। क्या है ये? एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। जैसे मुख हुआ, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत आंत की भीति, बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पोषण होता है और इसके विभिन्न चरण आप फ्रेंड्स मुख, आहार नली सब देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव होते हैं वो किस प्रकार लाभप्रद है? तो उत्तर हो जाएगा जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो जलीय जीव हैं वो जो जल में विलय ऑक्सीजन होता है उसी से वो अपना श्वसन प्रक्रिया को मतलब कि चालू रखते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जलीय जीव की श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा द्रुत होती है। ठीक है, और स्थलीय जीव पोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो स्थलीय जीव है ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्या करते हैं? अपना उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। और जो जलीय जीव है वो जल में जो जल का ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें जो वो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन से जो जलीय जीव है अपना श्वसन करते हैं। ठीक है, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थानीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। तो आप लोग समझ लिए फ्रेंड्स कि जो जीव स्थल पर है वो क्या करता है फ्रेंड्स? वो ऑक्सीजन तो उसको भरपूर मात्रा में मिल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे बंगाल में जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? इसी कारण है, यही कारण है फ्रेंड्स, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि जो जलकुंभी होता है वो चारों तरफ बंगाल की खाड़ी में पसर जाता है फ्रेंड्स, और उस जल से सारा ऑक्सीजन क्या करता है? वो सूखते जाता है, जिससे वहाँ की जो नदियों का जल होता है उसमें हाइड्रोजन अधिक हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। और ऑक्सीजन के कम होने के कारण फ्रेंड्स वहाँ पर मछलियाँ मरने लगती है, और जितने भी उसमें जलीय जीव होते हैं उन सब पर बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरा मंडराने लगता है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो जल में है उनको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। कभी कभी जल दूषित होता है, उससे फ्रेंड्स ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घट जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, तथा शिखीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे C6H12O6। ये क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा ग्लूकोज है, और ये जब टूटता है रिएक्शन करके तो क्या बनता है? 6CO2 अर्थात 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O और 6 भाग जल, ठीक है, प्लस 673 केल्विन जो एक ऊष्मा निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उत्पाद क्या है? उत्तर हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जरूरी है, और जल की उपस्थिति तो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्तें हैं।
पर्णहरितिया क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की स्थिति कण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन भी प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, जिससे और ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हैं? ये बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आता है। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो जितने भी उस श्रेणी के जंतु हैं या जीव कहें आप या प्राणी, इन सब के अंदर एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक एवं हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों की शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के फ्रेंड्स 3 प्रमुख अवयव हैं, रुधिर, रक्त या रुधिर, हृदय और रक्त की वाहिनी। ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स? परिसंचरण तंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कास्य की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है फ्रेंड्स, जैसे वृक्क और फेफड़ा। वृक्क जो होता है फ्रेंड्स, वो रक्त में द्रव्य के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, ये एक उत्सर्जन है, ठीक है। और फेफड़ा जो है ये रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, श्वसन के माध्यम से निकालता है और ये मूत्र के माध्यम से निकालता है। आप लोग क्लियर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है, जैसे यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियां तक उनके परिवहन में सहायक होता है, और यह पौधों के जो तापक्रम है उसको भी संतुलन बनाए रखता है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही फ्रेंड्स पौधों की जो जड़ें होती है वो जड़ों से चोटी तक क्या होता है कि जल की निश्चितता धारा बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो विषम पोषी पोषण है फ्रेंड्स, जितने भी इसमें जीव जंतु हैं, हरित पौधे और कवक, ये 3 प्रकार हैं विषम पोषी पोषण के। सभी जंतु, हरित पौधे और कवक, इसके 3 प्रकार हैं। और ये विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत प्लाक एवं दंत अस्थि क्षय से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, यदि मीठी चीज़ें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तब यह हमारा दांतों पर बैठ जाती है एवं दंत प्लाक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है फ्रेंड्स, तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। देखे होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे जितने भी जो मीठी चीज़ें चॉकलेट खाते हैं उनके दांत फ्रेंड्स अंदर से काला काला होकर सड़ने लगता है, जिसमें बहुत छोटे छोटे कीड़ी भी लग जाती है फ्रेंड्स, उसे ही दंत क्षय कहा जाता है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और ये काला उसमें छिद्र बना देता है। तो इसलिए आप मीठी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, और अगर आप खाएं तो उसको फ्रेंड्स आप अच्छे से साफ कर दें, ठीक है, नहीं तो आपका जो दांत है फ्रेंड्स वो नरम होकर के टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे, और एक दांत के खराब हो जाने से आपका सारा दांत धीरे धीरे खराब होने लगता है, जितने भी उसके संपर्क में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को वितरित भी कर देती है फ्रेंड्स, जिससे कोशिकीय शोषण हो सके। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। उसी का
जो पूरे शरीर में फ्रेंड्स ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण कोशिकीय शोषण बाधित हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।